हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं लेकर आई हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एचएपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप सबके एग्जाम भी पास हैं, तो कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि मैम एचएपी के क्वेश्चंस बताइए इम्पॉर्टेंट। तो उसी के लिए मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल किया है, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का आता है, एंड वेरी शॉर्ट जो 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें है डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहला एंड मेन क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट चैप्टर में से ही आता है वो है हमारा स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप बताना है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, एचएपी में जैसे आपको पता होगा कि आप डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के ऊपर भी आते हैं। जैसे सेल का डायग्राम हो गया, किडनी का डायग्राम, आई ईयर सेंसरी ऑर्गन्स के डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डायग्राम। तो इनके जो डायग्राम है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो रहता है वो ड्रॉ एंड लेबल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही डायग्राम से है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई द बोन्स ऑफ स्केलेटन एंड राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इस पर स्टार लगा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। तो इसमें आपको क्या देना है, स्केलेटल सिस्टम को पूरा क्लासीफाई करना है। कितने टाइप के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक्सल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और उनका फंक्शन बताना है कि हमारी बॉडी में क्या उनका रोल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। इन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे शॉर्ट नोट दे दिया, 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो इन सब पे आप शॉर्ट नोट तैयार कर लें। कार्टिलेज हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, नेफ्रॉन, लंग्स, फंक्शन ऑफ लिवर, छोटे छोटे टॉपिक जो है ले लिए जाते हैं शॉर्ट नोट के लिए। तो आप इन पे अपना शॉर्ट नोट भी तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब 5 फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के फंक्शन, किडनी का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 5 फंक्शन जो है इसको डिस्क्राइब करने हैं किडनी के। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ब्लड एंड गिव इट्स कंपोनेंट एंड गिव वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड के बारे में बताना है। ब्लड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको ब्लड के बारे में बताना है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं कि इसमें कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs, RBCs। ठीक है, एंड देन उसका फंक्शन बताना है कि ब्लड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, पल्स, इसको डिफाइन करना है एंड गिव इट्स नॉर्मल रेंज। उसकी नॉर्मल रेंज बतानी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल पर्सन में। एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बीपी। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपको प्रोसीजर बताना है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का क्या, रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको रिकॉर्ड करेंगे और कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पे, क्लासीफाई जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट इन डिटेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए कि जॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, पूरा क्लासीफाई करने को आता है। और कोई भी एक जॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट वगैरह जॉइंट जो शॉर्ट नोट में भी रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वेरियस डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा डायग्राम रहता है, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में वर्क करता है और रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ में आपको उसको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 11 पे। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट दिए हैं, कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डिफ्रेंशिएट दिस, डिफ्रेंशिएट दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पूछ लिए जाते हैं कि टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस बताइए। ऐसे नोड, एवी नोड जो हमारे हार्ट में रहते हैं, ठीक है, ऐसे नोड, एवी नोड, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या वर्क रहता है। नेक्स्ट आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है।
नेक्स्ट, डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपके 1 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं या फिर शॉर्ट नोट में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इतना था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आते हैं, जैसे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो मेन चैप्टर्स हो गए जैसे किडनी, हार्ट, सेल, सेंसरी ऑर्गन्स, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आपका डायग्राम पूछा गया होगा। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछी गई होगी मोस्टली क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है किडनी का आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसका फिजियोलॉजी का फंक्शन भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और यहाँ बतानी है आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं एग्जाम में, तो आप इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करें और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको एग्जाम में लिख कर आएँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक है, मेन मैंने बताया कि इनके डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि इनके डायग्राम आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप बना के आएंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेंगे। एंड तो यहाँ पे आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसको प्रॉपर लेबलिंग करनी है और यहाँ पर आपको CVS के डिसऑर्डर्स बताने हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, और अटैक, ठीक है, इस्चीमिया, ये सारे जो एंजाइना पेक्टोरिस, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब आई विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम एंड विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको आई का सेंसरी ऑर्गन हो गया, आई का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसको प्रॉपर लेबल करना है और देन उसके पार्ट्स के फंक्शंस बताने हैं कि इसमें जो भी पार्ट्स होते हैं, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें, कॉर्निया, तो इन सब के आपको उसमें फंक्शंस बताने हैं कि इनका हमारी जो आई में क्या रोल है, हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विद डिटेल नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यूज। टिश्यूज भी आपके पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू पे भी क्वेश्चन मोस्टली आया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको टिश्यूज के टाइप्स बताने हैं, उनको क्लासीफाई करना है, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और उसमें से एक यहाँ पर पूछा गया एपिथेलियल टिश्यू, इसको डिस्क्राइब करना है, लेकिन इसके अलावा इस पर कनेक्टिव टिश्यू का भी नोट आ सकता है। तो आप सारे ही टिश्यू को डिटेल में अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसमें कोई भी टिश्यू इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू जो है रिपीटेड है, लास्ट एग्जाम से काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड इन्यूमरेट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। द बेसिक क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दैट इज सेल। ठीक है, तो सेल पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको सेल का डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है और जो भी उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको आपको प्रॉपरली ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, 5 मार्क्स में जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, थायराइड ग्लैंड का क्या रोल है हमारी बॉडी में, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है वो बताना है, डायग्राम भी बना सकते हैं आप इसमें और उसका फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। जैसे मैंने बताया कि सेंसरी ऑर्गन्स में स्किन, आई, ईयर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्किन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे स्किन, आई, ईयर तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइन डाइजेशन, नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गिव देयर फंक्शन अलोंग विद डायग्राम। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसको लेबल करना है प्रॉपर और उसको फंक्शन बताने हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग या लॉन्ग के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर विद डायग्राम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आते हैं हम डिफाइंस पे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके MCQ भी आ सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकते हैं एंड डिफाइंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिफाइंस अच्छे से बताए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आने वाली हूँ उसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs थोड़ा डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। ठीक है, जैसे इसमें डिफाइंस 1 मार्क्स में आ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, टिश्यू,
ठीक है, प्यूबर्टी, जॉइंट, बैलेंस डाइट, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल, रिफ्लेक्स सेक्शन, इन पे वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आप तैयार कर लेना। ठीक है, 1 मार्क्स में आपकी फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। जैसे आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स, टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एएनएस हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जीआईटी इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो पूछी जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके 1 वर्ड में या 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप इनको अच्छे से एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप बने रहिए मेरे साथ में क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।